अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.6 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.7 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.7 ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज से रिलेटेड है। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या हैं। तो हम ऑर्थोगोनल कर्व्स को डिस्कस करते हैं। लेट स्मॉल f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैपिटल F इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बी टू कर्व्स। ये हमारे पास दो कर्व्स हैं, हम इनको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ये कर्व जो है हमारे पास ये स्मॉल f इंटू एक्स वाई की है और ये कर्व जो है हमारे पास वो कैपिटल F इंटू एक्स वाई की है। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। हमने फर्स्ट कर्व के अलॉन्ग टेंजेंट लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आया m1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरह हमने दूसरी कर्व के अलॉन्ग भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से हमारे पास m2 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, दूसरी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। लेट स्मॉल f इंटू एक्स वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैपिटल F इंटू एक्स वाई के इज इक्वल टू ज़ीरो बी टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स विद पैरामीटर c एंड k। हमारे पास दो फैमिलीज हैं कर्व्स की। पहली फैमिली का जो पैरामीटर है वो c है और दूसरी फैमिली का जो पैरामीटर है वो k है। अगर हम पैरामीटर्स को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेम होगी। इसी तरह अगर हम k को वैल्यूज़ देते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो कर्व्स आती जाएंगी लेकिन उनकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेम होगी। इफ़ ईच कर्व इन अदर फैमिली इज इंटरसेक्टेड ऑर्थोगोनली बाय एवरी कर्व इन द अदर फैमिली। अगर इस फैमिली से एक कर्व को लिया जाए और वो कर्व इस फैमिली की तमाम कर्व्स के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ हैं। उम्मीद है कि ऑर्थोगोनल कर्व्स और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सी कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो गया। ये 2x लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x। -2y लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x ओवर -2y। -2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई गिवन फैमिली की वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। हम अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। हम लिखेंगे कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, हम
ऑर्थोगोनल कर्व्स में हमने देखा था कि अगर हम m1 और m2 को, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है m1 और ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है m2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। तो उससे साबित हुआ कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेम वही कंसेप्ट इधर यूज़ किया है। अब हम इसको सेपरेट द वेरिएबल्स करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स। dx राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और y जो है वो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -1/x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा log y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log x। अब तमाम वैल्यूज़ log में है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है हम वो भी log में ही लेंगे। तो हम कह देते हैं कि log k कह देते हैं। log y इज इक्वल टू, यहाँ log की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाएगा, log k/x और log के साथ log ख़त्म हो गया, y इज इक्वल टू k/x और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू c इंटू वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1 इज इक्वल टू c इंटू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें यहाँ c की वैल्यू चाहिए तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू c इंटू वाई स्क्वेयर और यहाँ से जो c की वैल्यू आई हमारे पास वो है x ओवर वाई स्क्वेयर। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 1 इज इक्वल टू x ओवर वाई स्क्वेयर इंटू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इज इक्वल टू x ओवर वाई इंटू 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये y इस y की पावर 2 के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ y रह गया। अब ये वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y ओवर 2x इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये y लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया और ये 2x डिवाइड हो गया। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, -2x ओवर y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। अब हम इसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। तो
तो ये dx इस साइड पे आके लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी -2x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। माइनस इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई। टू भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई। एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर ओवर 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 2। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी -2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2k इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 की भी आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स, और यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी 2x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। ये 2x लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 2x। 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम x आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। ये 2y लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy। ये हमारे पास हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लगा के ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस के साथ माइनस कैंसल, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम लेट करेंगे कि y जो है वो इक्वल है वी एक्स के, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में किया था, वही मेथड यूज़ करेंगे। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3। हमें क्वेश्चन में आगे जाके v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम v की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बनती है y ओवर x। ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो गया। तो हम इस वैल्यू को सेपरेटली यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। डी वाई और डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की जगह वी एक्स आ गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वी ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यू में से एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर हमारे पास कॉमन आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर। ये v लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस v। x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v, एलसीएम आया हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वेयर, 2v माइनस v इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस v प्लस v क्यूब 1 माइनस v स्क्वेयर, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस v क्यूब ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू में से v कॉमन आ गया 1 प्लस v स्क्वेयर ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, हम लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। v वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाएंगे और x वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे। तो x राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और dx राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाके उलट जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई, 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स।
ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अगर देखा जाए तो इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हमें इन पार्शियल फ्रैक्शन से करनी पड़ेगी। तो हम इसे बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, या इसको हमने इक्वेशन एम का नाम दे दिया। अब इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओवर वी प्लस बी वी प्लस सी ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन आई का नाम दे देते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आई। इक्वेशन आई को हम v इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस बी वी प्लस सी इंटू वी। हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए वी स्क्वेयर प्लस बी वी को वी से मल्टीप्लाई किया बी वी स्क्वेयर प्लस सी को वी से मल्टीप्लाई किया सी वी। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स फॉर वी। v के कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या हैं? यहाँ v का कोफिशिएंट c है और यहाँ v का कोफिशिएंट 0 है, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 0। अब हम फॉर v स्क्वेयर, यहाँ v स्क्वेयर के कोफिशिएंट हैं a प्लस बी और यहाँ -1, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब हम कांस्टेंट के लिए करते हैं फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास a है, तो a को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में a की जगह 1 की वैल्यू को पुट करते हैं। 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो अब हम a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन i में पुट करते हैं। तो इक्वेशन आई हमारे पास थी 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 ओवर वी प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 वी प्लस सी की वैल्यू 0 ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर। वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर वी -2 वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब हम इस इंटेग्रल में 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन m बनेगी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर वी -2 वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू
1/x इंटू डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इनकी इंटीग्रेशंस को सेपरेट करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/v इंटू डी वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास log v आ जाएगा, माइनस नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आएगा log 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log x। जब तमाम वैल्यूज़ log में आ रही हैं तो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी log में ही ले लेंगे। log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, log v ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log kx। log के साथ log वैनिश, v ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू kx। अब हम यहाँ v की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ सेपरेटली लिखी हुई है। v की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट v इज इक्वल टू y ओवर x। y ओवर x ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू kx। y ओवर x ओवर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू kx। y ओवर x इंटू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू kx। y ओवर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर x इज इक्वल टू kx और x y ओवर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू kx। ये x इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x y ओवर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू k। x के साथ x कैंसल, y ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू k। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।